स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं कुछ प्रमुख खबरों से। 24 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी अंतर्गत जनपद भदोही में भी 24 से 26 जनवरी तक विधिवत दिव्य और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिकता को बताते हुए 25 और 26 जनवरी को भी 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगातार 3 दिन विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2024 के लिए जो एसडीएम ज्ञानपुर है अरुण गिरी का चयन हुआ है, इसके लिए 25 तारीख को उन्हें लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा। जनपद भदोही ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा रमईपुर में खेलकूद मैदान का आज उद्घाटन डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी जो कि सीडीओ हैं भदोही के, उनके द्वारा और जिलाधिकारी के निर्देशन में किया गया। सीडीओ ने कहा कि खेल के मैदान से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा और यही बच्चे आगे जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को एआरटीओ के द्वारा जो बच्चे थे उनके द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर सड़क यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और भी जनपद में विविध कार्यक्रम आयोजित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। इसी अंतर्गत जनपद भदोही में डीएम सिंह गहरवार द्वारा एक शाम शहीदों के नाम से एक कार्यक्रम किया गया, कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही और लोगों ने नेताजी को याद किया। जनपद में 23 जनवरी को उद्योग बंधु की बैठक भी की गई, जिसमें उद्योग से जुड़ी समस्याओं को सुना गया और कहा गया कि व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। में अगले 48 घंटों में मौसम फिर बदलने की संभावना है। हल्का बूंदाबांदी के साथ एक बार फिर ठंड और कोहरे की वापसी हो सकती है। अयोध्या के जो प्रमुख पुजारी हैं राजू दास, उन्होंने मुलायम सिंह के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जो उनकी बहू है अपर्णा, उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है और जो महंत है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने एक उनका फोटो पोस्ट करके लिखा था कि कुंभ जाने से पहले पीडीए के भगवान का भी दर्शन करें। इसको लेकर इस पोस्ट को शेयर करते हुए राजू महंत दास ने एक कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर मुलायम सिंह की बहू ने कहा कि उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुरादाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक चोरी के मामले में 25 साल तक मुकदमा चला, 500 से ज़्यादा तारीखें पड़ी और जब फैसला आया तो 3 दिन की सज़ा सुनाई गई और 500 रुपये जुर्माना, और 3 दिन वह चोर पहले ही काट चुका था जेल में, उसने 500 रुपये जुर्माना देकर वह घर चला गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक बारात आती है और द्वार 4 बड़े विधिवत ढंग से होता है और जैसे ही जयमाल शुरू होता है, दूल्हे की कुछ हरकत देखकर परिवार वालों को और दुल्हन को शक होता है कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसको लेकर शिकायत दर्ज की जाती है और यह शादी टूट जाती है। देखते ही देखते वहां पुलिस को बुलाना पड़ता है और मामला थाने पहुंचता है। अंत में दूल्हे के पिता के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने बात छुपाई कि दूल्हा कुछ विक्षिप्त है, पागल किस्म का है। तो इसको लेकर बाद में दूल्हे के बाप ने 50,000 रुपये कैश और 5.5 लाख रुपए का चेक कन्या पक्ष को दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ और बारात बिना दुल्हन के ही लौट आई। फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में मत्स्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को नष्ट कराया गया। बताएं कि यह मछली खाने से लोगों में कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसके तहत आज उचित कार्रवाई की गई और इस मछली को जमीन खोद कर इन्हें नष्ट कराया गया। फरीदपुर के एएसपी अनुराग आर्य ने 2 दरोगा जो कि थाने पर पाए गए लापरवाही और अन्य मामलों में शिथिलता बरतने के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। गोरखपुर के बेतिया हाता में एक बुजुर्ग दंपत्ति से 32,66,000 रुपए की वसूली की गई है डिजिटल अरेस्ट के नाम पे। उन्हें फोन आता है और एसपी और अधिकारियों के नाम पर उन्हें फंसाया जाता है और सेक्स स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर उन्हें फंसाया जाता है और 2 दिन रेस्ट रख कर 32 लाख से ज़्यादा रुपए उनसे वसूल किए जाते हैं। बाद में दंपत्ति ने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वाराणसी में सरकारी अस्पतालों के दलालों पर अब अंकुश लग सकेगा। वहां सभी डॉक्टरों, वार्ड बॉय एवं सभी के लिए एक विशेष ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अगली खबर आपको महाकुंभ की तरफ ले चलें तो अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने उसमें डुबकी लगा चुके हैं आस्था की, और मौनी अमावस्या पे बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। ऐसे ही प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।